हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन 14 देन डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, एक हमारे पास सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1 to 14 हमारे सारे एलिमेंट्स हैं और हमें एक रिलेशन आर डिफाइन करना है जो कहाँ से ए से ए में है। मीनिंग क्या है, ए टू ए मीनिंग क्या है, हमें ए क्रॉस ए कराना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है ए का ए के ही साथ। ठीक है, बाई और जो हमारा रिलेशन उसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो रिलेशन मैंने बोला था ए क्रॉस ए जब कराएंगे तो ए क्रॉस ए का सबसेट एक तैयार होगा, उसको भी हम क्या बोल देंगे, रिलेशन। ठीक है, तो एक रिलेशन एक सबसेट दिया हुआ है क्या, एक्स कॉमा वाई, एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा एक्स कॉमा वाई। ऑर्डर्ड पेयर क्यों आएगा, हमारे पास दो सेट होते हैं तो यहाँ पे दोनों सेट हमारे ए ही हैं, तो एक्स भी हमारा ए में बिलोंग करेगा, वाई भी क्या करेगा, ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इन एक्स कॉमा वाई को फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल की। ठीक है, और कह रहे हैं कि एक्स वाई का हमारा बिलोंग कर रहा है, ए में कर रहा है, तो पहला दूसरा एलिमेंट हमारा सेट ए की है, तो दोनों सेट क्या है, ए की में दोनों हमारे एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट हमारा ए में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो हमें क्या करना है, इसकी डोमेन, को डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, तो पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन हमारा है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हमारा 0 है। ठीक है, और क्या दिया है, वेयर, या इसको हम लगा सकते हैं वेयर। ठीक है, वेयर क्या है हमारा, एक्स कॉमा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये सिंबल भी हमारा क्या है, वेयर का ही होता है। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये इसको हम फॉर ऑल भी पढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म दी है उसको हम लिख लेते हैं, सॉरी जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म दी है उसको लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में करते हैं। तो पहले देखिए आपको एक्स वाई कहाँ से लेना है, तो एक्स वाई आपको लेना है सेट ए से, और सेट ए में देखिए तो सेट ए में हमारे पास 1 से लगा के 14 तक सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, तो मीनिंग जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ऑर्डर्ड पेयर में हमें 1 से 14 तक ही एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, तो पहले देखिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे और क्या y निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज करिए x से 1 रखते हैं, तो क्या आएगा हमारा 3 × 1 माइनस वाई इक्वल टू हमारे क्या आएगा 0। ठीक है, तो 3 माइनस वाई क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से y इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब x हम 1 पुट कर रहे हैं तो y हमारे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो मीनिंग क्या है, पहला ऑर्डर पेयर क्या है 1, 3। ठीक है, क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से उठा लेनी है और इक्वेशन में पुट करके हमें y फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे ये आ गया। सेकंड आते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो जब x 2 रखेंगे तो y हमारे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 3 2 जो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पे वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, बात करते हैं 3 की, जब x हमारा 3 हो तो x हमारा 3 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारी, तो 3 × 3 हो जाएगा, और 3 × 3 हमारा क्या होता है 9 होता है, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी 9 आ जाएगी। ठीक है, y क्या आ गया हमारा 9 आ गया, तो x जब 3 होगा तो y क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, सीधे देखिए क्या है, 3 का मल्टीपल है, जब x 1 है तो y क्या आ रहा है 3 आ रहा है, जब ये 2 है तो 2 3 क्या 6 आ रहा है, जब 3 है तो 3 क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ऐसे जब x हमारा 4 होगा तो y कितना आएगा 12 आएगा, बोलिए। ठीक है, और आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं, आगे जब x की वैल्यू हम क्या लेंगे 5 लेंगे, हम x 14 तक ले सकते हैं, तो x जब 5 लेंगे तो y हमारा क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, बट यहाँ चेक करिए क्या हमारी कहीं 15 वैल्यू आ रही है, तो नहीं आ रही। ठीक, हमें क्या देखना है, हमें x और y दोनों कहाँ से लेना है, a से लेना है, और y अगर a से लेना है तो सेट a में हमारा कहीं भी 15 लाई नहीं कर रहा है, तो 15 जब लाई नहीं कर रहा तो हम ये वैल्यू ही नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, यही हो गया रिलेशन हमारा, क्या हो गया 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। ठीक है, अब देखिए ये रिलेशन बन गया। अब इन्होंने कहा है इसकी डोमेन लिखनी है, को डोमेन लिखनी है, और क्या लिखनी है, रेंज लिखनी है। ठीक है, तो डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन क्या आ जाएगी। ठीक है, तो डोमेन क्या होती है, जो आपका जब जैसे आप करा रहे हैं ए क्रॉस ए, जैसे यहाँ पे दोनों क्या हैं ए ही हैं, तो जैसे यहाँ पे एलिमेंट क्या है हमारे 1 2 से लेकर कहाँ तक हैं 14 तक हैं।
ये हमारा सेट ए है, और सेट ए की मल्टीप्लाई हम ए से ही करा रहे हैं, सेट ए की मल्टीप्लाई हम ए से ही करा रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा 1 2 सो ऑन 14 तक जाएगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की हम करा रहे हैं मल्टीप्लाई यहाँ से। तो जो सेट ए में, सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, डोमेन में हैं, और जो सेट बी के हमारे सारे एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे डोमेन में होंगे। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा डोमेन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कोडोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस सेट को बनाएंगे, डोमेन को बनाएंगे, और जो इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे वो किसको बनाएंगे, कोडोमेन को बनाएंगे, ठीक है। सेट ए जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, डोमेन में, जो दूसरा सेट है उसके सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, कोडोमेन में, ठीक है। तो डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, तो डोमेन हो जाएगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन 14, बोलिए, ठीक है। अब आते हैं किस में, कोडोमेन में जो हमारा सेट बी है, तो बी भी सेट हमारे यहाँ पे क्या है, ए ही है, तो उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, कोडोमेन में। तो ये भी सेट हमारा क्या बन जाएगा, सारे 14 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं रेंज पे, किस पे आते हैं, रेंज पे। तो रेंज हमारी क्या होगी, तो मैंने बोला रिलेशन है, रिलेशन के जो पहले एलिमेंट होते हैं वो किस में होते हैं, हमारे पहले एलिमेंट्स हमारे कहाँ होते हैं, डोमेन में होते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, रेंज में होते हैं। तो रेंज में हमारे क्या आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, और क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हमारी हो जाएगी 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं वो किस में आते हैं, हमारे रेंज में आते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन ए रिलेशन आर, हमें एक रिलेशन आर डिफाइन करना है ऑन द सेट एन। हमारा क्या सेट क्या दिया हुआ, एन दिया हुआ, एन का मीनिंग क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। एक हमें रिलेशन दिखाना है किस पे, नेचुरल नंबर पे, बाई आर इक्वल टू हमारा दिया गया है एक्स कॉमा वाई, और ये फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। और देखिए क्या कह रहे हैं, एक्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, एक्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और जो क्या है लेस देन क्या है, 4 है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 4 क्या होंगे हमारे, तो होगा 1, 2, 3, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, एक्स हमारा 1, 2, 3 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, एक्स वाई दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, वो नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, तो वाई भी हमारा कहाँ, नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। क्या है, इनको हम फाइंड कैसे कराएंगे, तो एक्स को फाइंड कराने के लिए कंडीशन दे रखी है, एक्स हमारा नेचुरल नंबर है जो क्या है, लेस देन 4 है, ठीक है। मीनिंग क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। एक्स की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 रख सकते हैं। उस पर वाई को फाइंड कराएंगे, और वाई की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए। ये देखिए कंडीशन दे रखी है, वाई भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म एंड एरो डायग्राम, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है, उसके बाद एरो डायग्राम शो करना है, देन कह रहे हैं इसकी डोमेन और रेंज क्या आएगी, ठीक है। तो पहले लिखते हैं रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन है, रिलेशन आर है वो हमारा क्या दिया हुआ है, तो रिलेशन आर हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई, और कंडीशन क्या है, वाई इक्वल टू हमारा क्या है, तो वाई इक्वल टू हमारा एक्स प्लस 5 है, ठीक है। और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा क्या है, लेस देन क्या है, 4 है, ठीक है। और क्या है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहे हैं हमारे नेचुरल नंबर पे, ठीक है। ये तो गिवन है, ठीक है। तो पहला पार्ट इसकी रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, तो रोस्टर फॉर्म आर की क्या आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या करना, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू में 4 से छोटी रखनी है सारे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग होती है 1 से, तो जब एक्स हम यहाँ पे 1 रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 में 5 ऐड करेंगे, हमारा वाई क्या निकल के आएगा, 6 आएगा। तो हमारा जब एक्स मैंने 1 रखा तो वाई हमारा क्या आ गया, वाई हमारा 6 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, जब एक्स हमारा 2 होगा तो वाई हमारा क्या निकल के आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जब एक्स हमारा क्या होगा, 3 होगा तो वाई हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। अब एक्स की वैल्यू 4 ले नहीं सकते क्योंकि हमें 4 से स्मॉल ही चाहिए, तो हमारा यही इसका क्या हो गया, रिलेशन ये हमारा डिफाइन है, यही हमारी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एरो डायग्राम की। तो एरो डायग्राम में पता है क्या करना है, हमें एक डोमेन दिखानी है और एक हमें कोडोमेन दिखानी है। तो डोमेन में क्या है, 1 है, 2 है और 3 है, तो एक हमने डोमेन दिखा दी और एक हमने क्या दिखा दी, कोडोमेन दिखा दी, ठीक है। तो डोमेन में ये फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे होंगे डोमेन से होंगे,
जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से होंगे, डोमेन से होंगे, और जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो कहाँ से होंगे, वो हमारे रेंज से होंगे। ठीक है, अब 1 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ है, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 7 के साथ है, और 3 का रिलेशन किसके साथ है, 8 के साथ है। ये इसका क्या हो गया, एरो डायग्राम हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हम यहाँ लगा देते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है, बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या आएगी, तो डोमेन हमें पता है एक सेट ही बनेगा जिसमें क्या आएगा, जो हमारा रिलेशन है उसके फर्स्ट कंपोनेंट आएंगे। तो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट, तो यहाँ पे देखिए क्या 1 है, यहाँ पे क्या 2 है, और यहाँ पे क्या 3 है। रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे क्या होंगे, डोमेन में होंगे। तो 1 है, 2 है, और क्या 3 है। तो डोमेन हमारी क्या आ गई, 1, 2, 3। ठीक है, बात करते हैं रेंज की। तो रेंज मैंने बोला था जो क्या होंगे, लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट देखिए क्या है, ये सेकेंड एलिमेंट 6, 7, 8। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगी, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 हमने नहीं कराया, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड किया है वैसे आपको 3, 4 भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग दिख रहा है। इसका आपको जब रोस्टर फॉर्म लिखने में दिक्कत होगी तो इसके लिए इसको हम बता दे रहे हैं। क्या है देखिए, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए, बी। ए आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से, और कह रहे हैं ए डिवाइड बी। ए क्या कर रहा है, बी को डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमें क्या कर लिखना है, आर का रोस्टर फॉर्म लिखना है, फिर क्या करना है, उसकी डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। ठीक है, तो पहले देखिए गिवन क्या है। देखिए गिवन है हमारा सेट ए जो है वो क्या है, तो सेट ए हमारा है 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, और आर रिलेशन किस में डिफाइन है, तो आर रिलेशन हमारा ये रहा, एंड आर क्या दे रखा है, आर में क्या है हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए, बी है। ठीक है, और कंडीशन क्या है, हमारा ए बिलोंग कर रहा है ए में, और बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, सॉरी ए बिलोंग कर रहा है ए में, एंड क्या है, ए डिवाइड करा रहा है किसको, बी को। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है देखिए, इसके हमें लिखनी है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो जब आर के लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म तो हमारे आएंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ए होगा वो किससे बिलोंग करेगा, हमारा सेट ए से। सेट ए में हमारे क्या है 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, तो पहले तो क्लियर हो गया, ए में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बात कर रहे हैं बी की, तो बी का ऐसे चार लिख लो, यहाँ पे क्या है आपका ए, बी जो है दोनों बिलोंग कर रहे हैं हमारे सेट ए में। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, क्या हमने किया, ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब 1 जो है किसको फुली डिवाइड कर सकता है, ए डिवाइड बी, मतलब जो ए आ रहा है एलिमेंट वो बी को डिवाइड कर दे रहा है। तो ए अगर बी हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो 1 से 1 क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन और ले सकते हैं, जैसे ए हमने 1 लिया, ठीक है, बी की वैल्यू हमने 2 ली, बी हमने क्या लिया, बी हमने 2 लिया, तो 2 भी क्या हो सकता है 1 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए 1, 3, 3 भी क्या होगा हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी इसमें 6 भी है। देन क्या आ जाएगा 1, 4 भी हो सकता है, 1, 6 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें बी एलिमेंट जो है हमारा ए से डिवाइड हो सकता है। अब 1, 2, 3, 4, 6 सभी को क्या कर सकते हैं 1 से डिवाइड करा सकता है। अब आते हैं 2 पर, जब हम लेते हैं 2, हमें ए क्या लेना है, ए हमें सेट ए से लेना है। ए हमारा एलिमेंट कहाँ से है, तो ए एलिमेंट हमारा पूरे सेट से है, तो हम सारी वैल्यू चेक करेंगे। तो अब 2 पे आते हैं, तो 2 देखो 2 हमारा 1 तो डिवाइड कर नहीं सकता, क्यों, और 1/2 करेंगे तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 पहले कर सकते हैं हमारा किसको, 2 को। ठीक है, फिर 2 हमारा 3 को नहीं कर सकता डिवाइड, किसको कर सकता है, 2 कर सकता है हमारा 4 को। 2 किसको कर सकता है, 4 को। उसके बाद 2 हमारा किसको कर सकता है, तो 2 हमारा डिवाइड कर सकता है 6। ठीक है, 2 के सारे हो गए। अब आते हैं 3 पे, तो 3 है हमारा 3 को ही कर सकता है और 6 को कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3, 3 एंड क्या आ जाएगा 3, 6। ठीक है, 4 पे आ जाते हैं, तो 4 को ही करेगा डिवाइड, तो ये हमारा क्या आ गया 4, 4।
और 6 क्या करेगा, 6 को ही डिवाइड करेगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 6, ये हमारी क्या हो गई रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन की, बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन हमारी क्या आ जाएगी, तो डोमेन हमारी क्या आ जाएगी, तो डोमेन में क्या होगा, जो आपका आर दिया हुआ है, आर का फर्स्ट एलिमेंट, आर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आपका आ जाएगा डोमेन में। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा 1 है, और देखिए हम टर्म को रिपीट नहीं करेंगे, 1 को एक बार लिख लेंगे, तो 1 हमारा है, और क्या हमारा 2 है, देन हमारा 3 है, और हमारा क्या 4 है एंड 6 है। क्या है हमारा 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, बात करते हैं रेंज की, तो थर्ड आता है रेंज। तो रेंज क्या होता है हमारा, तो रेंज होता है हमारा सेकेंड कंपोनेंट, क्या होता है हमारा सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। तो सेकेंड कंपोनेंट देखिए हमारा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 और है, 6 है, हमारे रिपीट यही होंगे, तो ये रेंज भी हमारी क्या होगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपके जो बीच के क्वेश्चन है आसानी से आपके लग जाएंगे, अगर आपको स्टार्टिंग के 3 आ गए होंगे तो आप जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अलग है, देखिए क्या है, लेट a इक्वल टू x, y, z एंड b इक्वल टू 1, 2, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू a। ठीक है, हमारा एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, b में भी हैं, और हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड कराना है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो पहले देखिए क्या है, गिवन क्या है हमारा, a हमारा क्या दिया हुआ है, a हमारा x, y, z है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट a में हमारे कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे 3 हैं, काउंट करिए कितने हमारे 3 एलिमेंट हैं। बात करते हैं b की, तो b में हमारा क्या है, तो b में हमारा 1, 2 है। ठीक है, तो b में हमारे नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं, तो b में हमारे कितने हैं 2 हैं। ठीक है, तो हमारे जो हमारा a क्रॉस b होगा, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसमें हमारे कितने रिलेशन आएंगे, सॉरी कितने हमारे एलिमेंट्स आएंगे, तो आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट a में कितने हैं 3 हैं, b में कितने 2 हैं, तो टोटल हमारे कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हमें फाइंड कराना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तुमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पढ़ा है, क्या होता है हमारा 2 टू द पावर n, 2 रेज़ टू क्या होता है n, कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 2 की पावर n। ठीक है, क्या होता है 2 की पावर n, n हमारा क्या रहेगा, ये वैल्यू रहेगी, तो ये हमारे कितने आ गए 2 की पावर 6। ठीक है, हमने पहले निकाला a क्रॉस b में हमारे कितने एलिमेंट्स आएंगे, और जब बात करेंगे किसकी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की a से b में, तो मीनिंग क्या है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपकी 2 की पावर की टर्म में आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में कितने निकल आएंगे 2 की पावर 6। आप 3 एलिमेंट ये और 2 एलिमेंट ये लेकर आप कितने 2 की पावर 6 टाइप के रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बाकी अब क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम फंक्शन की बात करेंगे।